एक आईएएस ऑफिसर की नौकरी में नीतियों को तैयार करना और विभिन्न मुद्दों पर मंत्रियों को सलाह देना, यह उसका प्रमुख कार्य है। एक आईएएस बहुत गौरवान्वित पद है। यह पद बहुत अनुशासित और बहुत चुनौतीपूर्ण पद है। लोग इस पद के लिए काफी मशक्कत करते हैं, उसके बाद यह पद प्राप्त होता है। एक आईएएस ऑफिसर मंत्रियों को जब सलाह देता है तो किस मुद्दे पर सलाह देता है? देखिए, इसमें है कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर जो है उस पर भी सलाह देता है। जैसे संविधान की 7वीं अनुसूची में कहा गया है, अपराध रोकना, पता लगाना, दर्ज करना, जांच पड़ताल करना, अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य जिम्मेदारी खासकर राज्य सरकार और पुलिस को दी गई है। तो जब ये राज्य सरकार की बात आती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पॉलिसी को आईएएस ऑफिसर ही डील करता है और जनता के बीच में इसको लागू भी वही करता है। तो सबसे पहले बात आती है कि मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में सारी चीज को वो बताता है मिनिस्टर को, जो इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार कीजिए, इस प्रकार कीजिए। उसके बाद आता है कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भावना की बात, इसके बारे में भी वो बताता है। उसके बाद इट विल प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, एजुकेशन के बारे में भी वो बताता है। इसके बाद मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा रोजगार, इंप्रूवमेंट ऑफ विलेज। उसके बाद इट विल प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन के बाद आता है इट विल प्रोवाइड मेडिकल केयर फॉर ऑल। तो इस टाइप का जो है तो वो आईएएस ऑफिसर मिनिस्टर को कन्वेंस करता है और तब मिनिस्टर उस कार्य के लिए तैयार होता है, साइन करता है और विकास का कार्य शुरू होता है। अब प्रश्न उठता है कि एक आदर्श आईएएस की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो एक थॉट याद आया कि द टीचर इज लाइक द कैंडल which lights other in consuming itself। टीचर उस मोमबत्ती के सदृश है जो स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाश प्रदान करता है। तो जब इस प्रकार की भावना जब एक आईएएस ऑफिसर की हो जाती है तो वह विकास का कार्य बहुत अच्छा से करता है, क्योंकि उसमें महापुरुष का गुण आ जाता है। एक महापुरुष का अगर किसी आईएएस ऑफिसर में गुण अगर आ जाए तो महान कार्य तो जरूर होगा। कहा गया है कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ईमानदार जो व्यक्ति होता है तो ईमानदार का एक अलग नजर ही होता है। उस नजर से पूरे देश का भला होता है और एक आईएएस ऑफिसर के लिए देशभक्ति बहुत जरूरी है। हो सके तो एक पंक्ति याद आता है कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित
चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये चीज अगर एक आईएएस ऑफिसर के दिमाग में अगर आता है तो देश का तो भला होगा ही, बहुत विकास भी होगा। भारत में ऐसे कई सिविल सेवक हुए हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों से ऊपर उठकर कार्य किया है। इनमें से उनका नाम आता है अजीत डोभाल, जिन्होंने देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आतंकवादियों से और राष्ट्र विरोधी तत्वों से कड़ा मुकाबला किया है। इंडियन एयरलाइंस के 15 विमानों को अपहरण करने से बचाया है। अब मैं एक महिला अधिकारी किरण बेदी की बात करता हूं, जिन्होंने इंदिरा गांधी की कार को उठवा ली थी। एक प्रधानमंत्री के कार को उठवा लेना कोई मामूली बात नहीं होता है, लेकिन इनमें इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी, जज्बा था, जो एक महिला होने के साथ साथ शक्तिशाली पुरुष का कार्य करती थी। इनके जज्बे को पूरा भारत सैल्यूट करता है। एक महिला आईएएस अधिकारी जिसका नाम है रजनी शेखरी सिवल, जो एक हरियाणा के जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश की थी, जिसमें 3200 टीचर को भर्ती करना था। उसमें पैसे लेने की बात की गई थी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हटाने में इस महिला का नाम लिया जाता है। भारत को ऐसे ही ईमानदार, देशभक्त आईएएस अधिकारी पर गर्व है, जिन्होंने भारत देश के लिए इतना अच्छा कार्य किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।